Good morning, class third. Welcome back, class. Today I will teach the Hindi first of chapter 4. Look in book and read the chapter name सुल्तान का संदूक। बच्चों, इसमें एक संदूक के बारे में बताया गया है जिसके जरिए से एक लुटेरे को पकड़ा जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या बता रहे हैं स्टोरी में। पाठ परिचय। देखिए बच्चों, अमीर सब बनना चाहते हैं, ये तो सही बात है। इस दुनिया में आज हर कोई अमीर बनना चाहता है। कोई औरों को धोखे में रखकर, कोई दूसरे को डराकर, कोई किसी की कमजोरी का लाभ उठाकर, तो कोई अपनी बुद्धिमानी से। इस संसार में अलग अलग भांति भांति प्रकार के रोग होते हैं बच्चों। कोई किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, कोई किसी को डरा कर और कोई किसी को धोखे में रखकर उसको जो है उससे अपना काम करवाता है। ठीक है। और बहुत लोग ऐसा कि अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके और अपनी बुद्धि से अपने आप को अमीर बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, एक स्टोरी है। रज्जाक एक लुटेरा था। लुटेरा मीन्स होता है बच्चों लूटपाट करने वाला। ठीक। उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती रहती थीं। सुल्तान में जानते हैं जो इससे शहर का या नगर का राजा होता है, जो सारे निर्णय लेता है, प्रजा को कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक। उसी तरह से एक सुल्तान थे, तो उनके पास सारी खबरें लूटपाट की पहुंचती रहती थी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, सुल्तान ने ऐलान में होता है घोषणा किया था कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में सहायता में होता है मदद करेगा, उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। लोग उसे पहचानते तो थे, पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था। बच्चों देखिए, जब आप जान जाएंगे वो इंसान खतरनाक है तो आप उसको पहचानते हैं, लेकिन उसकी गलती उसको आप नहीं बता पाएंगे, ना उसकी गलती को उसे किसी और तक पहुंचा पाएंगे। एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गांव में आया। उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता था। अमीन की इच्छा थी कि उसकी पत्नी अपनी जमीन हो जिस पर वह खेती कर सके। वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की 100 मोहरें मिल जाएं, जिससे उसकी किसान बनने की अभिलाषा मिस होता है बच्चों इच्छा। जैसे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है। किसी की क्लास में फर्स्ट आने की इच्छा होती है, किसी की गाड़ी चलाने की इच्छा होती है। तो सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, उसको हिंदी में अभिलाषा बोलते हैं। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा पूरी हो जाए। अचानक आमीन की नजर रज्जाक पर पड़ी। रज्जाक को पहचानते ही उसे पकड़वाने का आमीन को एक उपाय सूझा। वह ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। उनका चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। आमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। लोगों को देखकर आमीन ऊंची आवाज में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। इसके पिता ने एक संदूक भेजा है, उस पर ताला जड़ा है। उन्होंने खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे, लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं देती। बेटा, ये आमीन की योजना थी। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस सुल्तान को पकड़वाने के लिए उसने ऐसा झूठ बोला कि इस संदूक में जो है इसके पिता ने भेजा है, इसमें ताला जुड़ा है, मैं संदूक उसके पिता सुल्तान को देना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी उसको मना कर रही है। तो आमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ हैं। संदूक में केवल कागज का एक टुकड़ा है। भला आप लोग ही बताइए, कागज के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की मोहरें देगा। मोहरें मीन्स बच्चों होता है मुद्रा, और इसमें जो कठिन शब्द आए आप उसके नीचे अंडरलाइन करें और घर पर उसको बोलकर लिखने का अभ्यास भी करेंगे। मैं अपने पति का सबके सामने मजाक बनते नहीं देख सकती। यह कहकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई। आमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए
बच्चों, आज मैं आपको ये स्टोरी यहीं तक पढ़ाऊंगी। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से आप कठिन शब्द और जो मैंने अर्थ बताए हैं उनको आप जो है पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।